नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज की कंडक्टर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से हम फास्ट क्विक रिवीजन मैथ और सभी की करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहें। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए पहला मैथ का क्वेश्चन है 99 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3। तो इसको हम कैसे शॉर्टकट वे से कर सकते हैं। 99 इंटू 1/9, जब भी डिवाइड का साइन होता है तो 1 इंटू 1/9 लिख सकते हैं, इंटू 1/3 लिख सकते हैं ना। तो बस इसको आप काट दीजिए, तो 11/3। तो 11/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड जब किया तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाता है ये बटे 3, ये आ जाता है ऊपर और साइड में ये, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए बेसिक कैलकुलेशन आएगी आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन खुद कीजिए, देन कमेंट कीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 की पावर 2, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 64 इंटू 64 की पावर 2 हो गया। मैंने आपको बताया 1/8 इंटू 8 आप लिख सकते हो इसको। तो बस ये क्या होता है, 64 से एक 64 कट गया तो बचा गया 64, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सॉल्व करके करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले खुद कीजिए, कमेंट कीजिए, देन मेरा देखिए। 15 का 15 डिवाइड बाई 100। अब आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5। जब डिवाइड बाई 100 लगा दिया, इसका मतलब 2 जीरो कटेगी, तो ये आ गया 2.25। दो छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 90 का 45 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 81 का x/100। तो ये आमने सामने कट हो जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर मैं 9 से काटूँ तो 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। फिर 9 से काटूँ, 9 5 ज़ा 45, इनको इंटू करूँ तो क्या जाता है 50। तो 50 यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, इतनी ब्रैकेट देख के तो कुछ नहीं करना, पावर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जब पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 की -4, 12 की -4 आपस में कट गया तो 1 आंसर आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बोर्ड मास होता है ना तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बात याद रखिए। अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ, जिसके भी पीछे 0 होगा ना या 5 हो, उसको डबल कर दीजिए और अगली को हाफ कर दीजिए। अगर मैं इसको डबल करता हूँ और अगली को हाफ करता हूँ तो आपको कैलकुलेशन ईजी होगी, ठीक है। तो 6×3 = 1800 हो गया, +15, तो 1815 आपका आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। ये शॉर्टकट है। देखिए अगर आपने इसको डबल किया 300 आया, हाफ किया ये आ गया, फिर इसको डबल किया 600 आया, इसको हाफ किया ये आ गया, ठीक है। तो बस 1800 आ गया, इतना तो कैलकुलेट बंदा करे, तब +15, 1815 आ गया। नहीं तो और देखिए ऐसे कैलकुलेटर कर लीजिए आप, है ना। 15/1 नहीं होंगे 180, तो एक जीरो एक्स्ट्रा, +15, तो 1815 ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो आप, ठीक है। तो जैसे आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 9 में से 8 गए, 1 किसके लास्ट में है, काफियों के लास्ट में है। 7 में से 5 गए, कितने बचे 2, तो 2 बची ऑप्शन अभी, है ना। 8 में से 3 गए 5, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या लिखा है, 29 × 29 इंटू -1 का होता है 1/29, तो इससे कट गए तो बचा क्या 29, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब इसमें आपने ये प्लस करने हैं, देन आपने ये प्लस करने हैं, ठीक है। तो 5 10 15, 5 यहाँ से 1, 5 10 15 तक 16, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए एक आंसर बच गया, 5 10 और 11, ठीक है, और 6। तो ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्या लिखा है, 13 की 4 है, तो यानी कि 13 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर ही 13 का 4 होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर ऐसे और 13 का स्क्वायर ऐसे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 13 तेरी ये 169 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अभी आपको बताया जब भी डिवाइड का साइन हो बीच में, इनटू करके उल्टा कर दो। ठीक है, तो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। एक और दोबारा देखिए, 12/15 इंटू 5/3 हो गया, 3 चौके 12, 5 3 15 होते हैं, तो 4/3 आएगा। ठीक है, भाई मिस्टेक हो गया था पहले। तो सामने दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, 1/2 है तो ये स्क्वायर हो जाता है, तो ये 52 का स्क्वायर है। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। सौ चार आ गया ना। नेक्स्ट है 5 की 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 25। ठीक, तो अब आप देखिए 25 कहाँ पे है, बट ये ऑप्शन गलत होगी क्योंकि 1 और 2 पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 7 3 और 2 पॉइंट छोड़ के ना, तो यानी कि 3.75, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। पहले एलसीएम लेना पड़ना आपको है ना इन सभी का, तो जब आपने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो बस 1 + 1 + 1 + 1, तो क्या आ जाएगा 4/3। अब ये 4/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो एक चौका चौका बटे 3, और ऊपर भी कितना बचा 1, तो ये ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन खुद करके कमेंट मारिए ना, अब आपको सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 54, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, इस 0 को हम यहाँ लेंगे, जब 15 से इसको काटा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 36, बी ऑप्शन। तो 20 का क्यूब होता है 8000, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए सीरीज है ये, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले +2, इसमें -3, इसमें +4, इसमें -5, इसमें +6, इसमें -7 होने हैं, तो यानी कि 147 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से हुआ, तो अब क्या होगा 5 से, तो 240 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देखिए +3 किए ने, इसमें 5 हो गए, फिर +3 किए 8 हो गए, फिर +3 किए 11 हो गए, +3 किए 14, +3 किए 17 20 23, तो 26 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो 5th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साफ दिख रहे स्क्वायर, ये क्या है 1 का स्क्वायर है, यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ का 4 का, यहाँ का 5 का, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, 5 + 2 किया 7 आ गया। ठीक है, अब 7 + 4 किया तो 11 आ गया, अब 11 + 2 किया तो 13 आ गया, 13 + 4 किया 17 आ गया, 17 + 2 किया 19 आ गया, 19 + 4 किया 23 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब +2 फिर +4 फिर +2 +4 हो रहा है ना, तो 2 ऑप्शन यानी कि 11 से आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है, तो बिल्कुल ये होता है 6 वर्ष, 6 साल, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। रजत क्रांति का संबंध होता है अंडे से, याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, 1921 को। पांडा किसके परिवार से होता है, भालू के। जीवित जीवों को मूल संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है कक्ष।
ए ऑप्शन। दांतों की हड्डी को मजबूती और कठोरता प्राप्त होती है कैल्शियम से। पशु का आहार में क्या शामिल होता है? सेलुलोज। श्वेत शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि WBC कहते हैं जिनको, है ना, वाइट ब्लड सेल्स। इनको तो शरीर को बीमारियों से बचाएं, यानी कि ये सोल्जर होते हैं हमारी बॉडी के ना। शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या होती है? महाधमनी। मानव शरीर में उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका गुर्दे निभाते हैं। निम्न में से किसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है? कमेंट करके बताइए घेंगा किसके कारण होता है। डी ऑप्शन आएगा। किस द्रव्य में बाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होती है? शराब में। पराबैंगनी किरणों का उपयोग जल उपचार के लिए किया जाता है? निष्क्रामक के लिए। ब्लैक बोर्ड का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सभी रंगों को सोख लेता है। बल्लभ के अंदर ऑर्गन भरी होती है। पानी का कथवांक निर्भर करता है वायुदाब पे। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधामी नहीं है? जिरकोनियम। लोहे पर जस्ते की परत को कहते हैं गैल्वीकरण। कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। कालिदास ने किसको देवात्मा कहा है? हिमालय को। तो निम्न में से कौन सा जिला न्यू हिमाचल का हिस्सा है? तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये सारे जो हैं। चिन्नी त्रिथाकी होमसांग ने किस झील को लोहित से सरोवर कहा है? तो बिल्कुल जी चंद्रताल झील। तो बिल्कुल जी अगर हम बात करें चंद्रताल झील की, है ना, दो झीलें, एक चंद्र एक सूरजताल, ठीक है। तो चंद्रताल झील को लोहित से सरोवर कहा जाता है। हरला हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में है? तो हरला इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ब्यास आ जाएगा आंसर, ए ऑप्शन। धार झज्जियार का किला किसने बताया था? संसार चंद जी ने। किस अंग्रेज ने गोरखाओं के खिलाफ हिंदूर और कलूर के प्रमुखों के साथ गठबंधन बनाने के लिए महामुमकिन निभाई थी? डेविड ऑक्टलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा ने किस शासक ने अपने राज्य के चूहों को मारने के लिए रोक लगा दी थी? तो बिल्कुल जी कमेंट करके बताइए। तो एक राजा था, है ना, तो जब उनका जन्म हुआ तो उनकी देखभाल ऑलमोस्ट चूहे ने की थी। तो कमेंट करके बताइए आप, देखते कितनी पढ़ाई आपने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा मंदिर जोड़सिंह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। तो बाबा बालकनाथ के मंदिर आप गए होंगे ना। जसवा रियासत की स्थापना किस निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो पूर्वचंद के द्वारा। तो देखिए ब्रजेश्वरी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ज्वालाजी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, बगलामुखी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए नैना देवी मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में फूलों का त्यौहार को कहा जाता है उख्यांक। हिमाचल प्रदेश में गरछा क्या है? लाहौल का दूसरा लोकप्रिय नाम गरछा। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है? काला नमक। शिमला के एनोडेल में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में वायसली नृत्य किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1839 को। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? शिमला में। एकमात्र राजा जिसने अंग्रेजों के प्रति शत्रुता अभ्यास का व्यवहार किया था बुशहर के शमशेर सिंह। हिमाचल प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नए महिला पुलिस थाने खोले गए हैं? तो बिल्कुल जी सभी में। भेड़ प्रजनन फार्म हिमाचल प्रदेश में ज्योरी में है। कमेंट कीजिए ज्योरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिल्कुल जी 1972 में। 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता 82.80 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में से कहाँ है? बद्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेल कीजिए। तो रिक्वायरमेंट की करेक्ट स्पेल होती है REQUIREMENT, है ना। देखो सिनोनियम होता है सेम। पैरामोड का सिनोनियम होता है सुप्रीम। घड़ी मतुल्ला घड़ी में माशा मुहावरे का होता है अस्थिर थवथाव थव भाव, है ना। शुद्ध जो है शब्द चुनिए कार्यक्रम, डी ऑप्शन। उच्छ्वास में संधि विच्छेद क्या है? उत्त जमा श्वास, ए ऑप्शन। अमर में भाववाचक संज्ञा है अमरत्व। गेरुआ में प्रत्यय क्या है? उआ। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। भारत में नियंत्रण महालेखा की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, डी ऑप्शन। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष जो है मनाया गया था? तो बिल्कुल जी
तो डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं 2005 में बनाया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो है बिरप्पा मोइली थे। सर्वोत्तम मॉडल के स्रोत अर्थात सेवा श्रेष्ठ था। पहली बार नगर निगम किस प्रेसिडेंसी शहर में किया गया? तो मद्रास में। SVWP का संक्षिप्त रूप क्या है? तो व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी। तो कृषि उन्नति योजना में निम्न में से कौन सी योजना शामिल है? ये सारी शामिल है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है। पढ़े भारत बड़े भारत, ये सर्व शिक्षा अभियान का नारा है ना। आशा के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है ना। तो निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो JP नारायण को। हाथ से बनी मिट्टी के बर्तनों को प्रथम प्रयोग किस युग में किया? नवपाषाण युग में। वेदों को निम्न में से किसने विभाजित किया गया? संहिता में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? मथुरा। चौथी बहुसंख्यक कनिष्क ने कश्मीर की थी, है ना। तो सिद्ध प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक हैं मिनांडर। जनता पेंटिंग गुप्त काल में हुई थी। जजिया कर गैर मुस्लिम जो है कर था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकाल था? तुकाराम। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। तीसरी लड़ाई कमेंट करके बताइए। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। निम्न में से किसने गुरुमुखी लिपि के आविष्कार किया था? गुरु अंगद ने। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पूना में की गई थी। ए गिफ्ट टू मोनोस्ट पुस्तक किसने लिखी? राजाराम मोहन राय ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा? नेपच्यून। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। सामान्यतः निम्न में से कौन सी मौसमी जो है घटनाएं किस वायुमंडल परत में होनी चाहिए? तो सौर मंडल में होती हैं सारी, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, कमेंट करके बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। टाइफून जो है चीन सागर होता है। डाउन्स किस देश का जो है घास है? वो है ऑस्ट्रेलिया का। उच्च अक्षांश में निम्न में से बहने वाली समुद्र धाराएं ठंडी होती हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे लाल भारतीय। जकार्ता का नया नाम बटाविया है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी। निम्न में से किसे शीशे रेशे वाली फसल कहते हैं? भांग को। अत्याधिक खनिज है मैग्नीज। वैरानी तेल रिफाइंड भारत के किस राज्य में? बिहार में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा में है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को किस वर्ष यूनेस्को में जो है शामिल किया गया? 1999 में। किस संविधान के संशोधन में दिल्ली को भारत की राजधानी जो है क्षेत्र में दर्जा दिया गया? 69वें संवैधानिक संशोधन में। निम्न में से कौन से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बुलाता है? तो बिल्कुल जी, अध्यक्ष बुलाता है। लोकसभा की समाप्ति से पहले उसे भंग करने की सिफारिश कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री। संसद का कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है? ठीक है, शीतकालीन होता है सबसे छोटा। तो संसद द्वारा उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग लगाया गया है? तो बिल्कुल जी 0। आज तक संसद द्वारा किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग नहीं लगाया गया। महाभियोग होता है कि किसी जो है आरोप की वजह से पद से हटा देना, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए PDF के लिए। थैंक यू।